मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र की जयता। आज हम शंकराचार्य के विषय में चर्चा करेंगे। शंकराचार्य भारत की मानी हुई विभूतियों में से एक है, जिन्होंने सनातन धर्म को व्यवस्थित किया, धर्म की मर्यादा स्थापित की, तीर्थों का पुनरुद्धार किया। ऐसी हस्ती के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक महापुरुष का आगमन विशेष परिस्थिति काल में होता है और उस परिस्थिति से निस्तारण करने के लिए प्रकृति उनको जन्म देती है। शंकराचार्य के समय में भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। बौद्ध वज्रयानी तांत्रिकों का और भैरवों का, जो कापालिक कहते हैं, उनका उग्र तांडव हो रहा था। यहां तक कि कर्नाटक में उनका इतना उत्पात था, लोग आतंकित रहते थे। अपने अनुष्ठानों में जलती हुई अग्नि में नरमुंड को डाल देते थे। इस प्रकार से एक पूरे समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी और लोगों को अपने प्राण के लाले पड़ गए थे। तीर्थ स्थलों में पंच मकारों का सेवन हो रहा था। तीर्थों की सात्विकता नष्ट हो गई थी। जो तीर्थ हमारे पुण्य के कारक बने थे, वो उस काल में भोग विलास और अय्यासी का अड्डा बन गए थे। ये हमारी उस समय सामाजिक स्थिति थी। राजनीतिक स्थिति, पूरा समाज जो था बौद्धों से अक्षुण्ण हो चुका था। अधिकांश राजे महाराजे बौद्ध हो चुके थे और उन्होंने राज सत्ता का आश्रय लेकर के आतंक मचाया। बौद्ध राजाश्रय का धर्म बन गया और उन बौद्धों ने वैदिक साहित्य में विकृति पैदा की, प्रक्षेप पैदा किया और राम कथा के समानांतर जाकर दशरथ जातक वगैरह की रचना की और यहां तक की विकृति की कि सीता और राम को भाई बहन बता दिया। इस सनातन धर्म को हर प्रकार से नष्ट करने पर तुल गए। ये स्थिति थी। मंदिरों में भी हमले होते थे, हमारे साहित्यों पर भी हमले होते थे। सरेआम बौद्ध भारतीय मान्यता और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए खिल्ली उड़ाते थे और सनातन धर्मियों को तरह तरह से परेशान करते थे। ये हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी और इस स्थिति में हमारा समाज गुजर रहा था, जो बड़ी दयनीय स्थिति थी। विद्यालय, मठ मंदिरों पर बौद्धों ने कब्जा कर लिया था। कोई उनको राजाश्रय नहीं प्राप्त था। सन्यासियों का खुलेआम अपमान होता था। उस समय कोई भी बोलने वाला नहीं था। यद्यपि बौद्ध और जैनियों ने, माने महात्मा बुद्ध और जैन दोनों ही सनातन धर्म के रूप में निकले और दोनों ही ने समाज का सुधार करने के लिए किया। महात्मा बुद्ध ने तो अपने ग्रंथ सुत्त निपात में वेद और वैदिक ब्राह्मणों की पूरी पूरी प्रशंसा की है। उन्होंने सुत्त निपात में ये कहा, विद्यां च वेदैः सम्मेच्च धम्मं न उच्चावचं गच्छति भूरिपंयो। अर्थात जो विद्वान वेदों द्वारा
धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी स्थिति डावाडोल नहीं होती। फिर उसी सुप्त निपात ग्रंथ में महात्मा बुद्ध फिर ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, न ब्राह्मणम वेदंगु अभिजन्ना अकिंचनम काम भवे अत्यक्तम अद्धाहि सो ओभम्यंगतारी तिष्णो च पारं अखिलो अकंको। अर्थात जिसने उस वेदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया, उसके पास कुछ और जानने का नहीं रहा। कुछ धन जिसके पास नहीं है, जो सांसारिक कामनाओं में आसक्त नहीं है, आकांक्षा रहित सचमुच वो ब्राह्मण इस संसार सागर से पार हो जाता। अब मुझे ये बताइए आप, यदि गौतम बुद्ध नास्तिक होते तो क्या इस प्रकार से अपने ग्रंथों में प्रशंसा कर सकते थे? उन्होंने अपने सुत्त निपात में पूरा ब्रसल सूक्त का अध्याय रखा है। अब ब्रसल किसे कहते हैं? ब्रश कहते हैं धर्म को। तो धर्म पर चलता है वो तो धार्मिक हुआ या वृक्ष हुआ, और जो धर्म के विपरीत है, धर्म को हनता है, सामाजिक मर्यादाओं को नष्ट करता है, उसके विपरीत जाकर के आचरण करता है, उसको ब्रसल कहते हैं। हमारे वेद में इस प्रकार के ब्रश की कल्पना की है। कैसा? ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाद्वै शीर्षे सप्तस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महादेवो मर्त्या विवेशा। जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा विधिमुच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, और कर्म से द्विज होता है, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है। यही तो मनु की व्यवस्था को गौतम बुद्ध ने कहा, तो आखिर वो विरुद्ध कहां से हुए? हमारे यजुर्वेद की पुरुष सूक्त में कहा गया, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याः कृताः उरु तदस्य यद्वैश्याः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत।